जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये मॉडल सेट नंबर 31 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 30 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस मॉडल सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, बी है अम्लीय, सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच, छोटा अंडमान और कार निकोबार के, और लक्षद्वीप और मलाबार तट के। बताइए यहाँ पर दोनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीनों प्रश्न है आपके सामने। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने, जगजीवन राम ने और मेधा पाटेकर। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, बी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सी है रोहिला नेशनल पार्क और डी है भगवान महावीर नेशनल पार्क। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए ये किस राज्य में है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तराखंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। जौ की, सरसों की, धान की और गेहूँ की। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धान की, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बाजार का नियम निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जेबी से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था और ये किस मॉडल पर आधारित था। तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट स्थापित हुआ था भारत में विभिन्न देशों के सहयोग से। पहला था दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर था जो कि ब्रिटेन की सहयोग से स्थापित किया गया था कोलकाता में। राउरकेला था जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था उड़ीसा में। और भिलाई था जो कि सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ में। और ये सभी के सभी कब स्थापित किया गया था। तो 1959 ईस्वी में, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने। सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी वैट को लागू किया गया था। बताइए यहाँ पर भारत, रूस, स्पेन और फ्रांस। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, फ्रांस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है। एकमात्र
सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? दाचीग्राम, गिर, काजीरंगा और हेमिस। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दाचीग्राम बिल्कुल ही सही जवाब। दाचीग्राम नेशनल पार्क ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। गिर है, ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है और ये बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रचलित है। और हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, बी है वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, सी है वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी कथन ए, बी और सी इसका मुख्य उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जी रोशेन बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल ही सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण बल है जो कि सदैव आकर्षित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग और माइक्रोवेव। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ध्वनि है जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का, तांबा का, जस्ता का और लेड पेरोक्साइड का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कार्बन का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी होते थे गुप्तचर, पुलिस, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री, रात्रि में पहरा देने वाले पुरुष। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो हर्षचरित में जो यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यह यमचेटी कौन है? तो ये रात्रि में पहरा देने वाली एक स्त्री है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? वैदिक से, अलवार से, नयनार से और जैन से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नयनार बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो नयनार है, नयनार में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो नयनार में शंकर भगवान की पूजा की जाती थी। और यहाँ पर अलवार जो है, अलवार में विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने, किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित बिले की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सन्यता, बिलियन की शुद्धता और बिलियन की क्वथनांक। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिलियन की सांद्रता बिल्कुल ही सही जवाब है। किसी बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित बिले की कुल मात्रा का अनुपात हुए बिलियन की सांद्रता कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, निलंबन कोणों का आकार कितना होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निलंबन कोणों का आकार कितना होता है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 10 के पावर -5 से लेकर 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने, अल में क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके
निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और सल्फर। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अम्ल है जो कि क्रियाशील धातुओं के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हाइड्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, जल्दी से बताइए। तीनों यहाँ पर देख लीजिए। नाभिकीय मॉडल ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अग्रहीय मॉडल नील्स बोर और क्वांटम मॉडल है जो कि अरविंद श्रोडिंगर है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सभी सुमिलित है, यानी सभी के सभी यहाँ पर जो मॉडल दिया गया था उन्हीं व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, तो सभी के सभी यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमिलित है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंध होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एकल सहसंयोजक बंध, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन यहाँ पर एक ऋणात्मक तत्व है और ऋणात्मक तत्व होने के साथ इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन की इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए यह एकल सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 4। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वर्ग 2, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये इसका तैयार किसने किया था, किसके द्वारा इसको तैयार किया गया था? तो इसका निर्माण मोस्ले के द्वारा किया गया और ये किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें वर्गों की संख्या टोटल 18 है और आवर्त की संख्या टोटल 7 है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि लूनार कास्टिक्स निम्न में से किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? पक्षी का, मानव का, मगरमच्छ का और डी है इनमें से सभी का। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मानव का, बिल्कुल ही सही जवाब है। मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है। अगर बात की जाए 2 कक्षीय होता है वो मछली का होता है और 3 कक्षीय होता है वो मेढक का होता है। 26वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? अमाशय। अमाशय का मुख्य कार्य क्या है? तो अमाशय का मुख्य कार्य है अम्ल का निर्मोचन करना। बड़ी आंत का काम है जल का अवशोषण करना। छोटी आंत का काम है पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करना। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है। यकृत के यहाँ पर दिया गया है कि शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यकृत नहीं बल्कि अग्नाशय है शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि मानव शरीर की परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाह होता है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं महाशिरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्न रचनाओं में कौन जिम्मेदार होता है? जाइलम, मूल, छाल और एस्टोमेटा। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्न में रचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? तो एस्टोमेटा होता है जो कि पत्तियों में स्थित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जीव
परागकणिकारी है? चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी और सभी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 29वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, यानी सभी, यानी चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी, ये तीनों के तीनों जीव परागकारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके शासक के बीच हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है ये बाबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था 1527 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि बाबर का विजय हुआ था। बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी का हार हुआ था और युद्ध क्षेत्र में मारे गए थे, और उसी के साथ मुग़ल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। उसके बाद 27 में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। उसके बाद से चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी के युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो बाबर और मदेनी राय के बीच में हुआ 1528 ईस्वी में, जिसमें कि मदेनी राय का हार हुआ। उसके बाद से 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया अफगान शासक तथा बाबर के बीच में, जिसमें अफगान शासक का हार हुआ। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया। फिर 1530 ईस्वी में बाबर का देहांत हो गया। 31वां प्रश्न है कि दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैताद्वैतवाद किस संत से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, निम्बकाचार्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, दीवाने को ही, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? बल्लभी में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में और राजगिरी में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी? तो देखिए, जैन संगति केवल दो ही हुआ था, एक प्रथम एक द्वितीय। जो प्रथम हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो द्वितीय जैन संगति हुआ था ये बल्लभी में हुआ था 512 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, महमूद गजनवी के और चंद्रगुप्त मौर्य के। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? कि महमूद गजनवी के साथ आया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ पर अलबरूनी के द्वारा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है किताबुल हिंद। याद रखिएगा, पूछा जाता है किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलबरूनी के साथ। महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया गया था। प्रथम आक्रमण ये 1000 ईस्वी में किए थे। इनके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त और वहाँ से अपार धन दौलत लूट कर ले गया गया था, वो महत्वपूर्ण है। तो 1025 याद रखिएगा, जो कि 16वां आक्रमण था। नेक्स्ट यहाँ पर जान लेते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था चीनी यात्री? तो ह्वेनसांग आए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इसके शासनकाल में फायान आए थे। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने है कि सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से पंचविश था, गोपद था, एत्रेवा था और कौशितकी था। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सामदेव का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पंचविश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर
36वां प्रश्न है आपके सामने, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बंगाल गजट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को और लॉर्ड बेलेजली को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि एक तरफ संस्था है तो दूसरी तरफ संस्थापक है, उसको आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जल्दी से इसका मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत के तो बी.डी. सावरकर। उसके बाद वेद समाज के है केशव चंद्र सेन और देव समाज के हो जाएगा पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका हो जाएगा 2। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरे तरफ स्रोत है, यानी किस देश के वो संविधान से लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया और मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका, ये है जो कि गलत है। अमेरिका के द्वारा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया था, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 109, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत राज्यों का संघ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, समता का अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। समता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो कथन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, PVN राव समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 69वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बोहरा समिति का संबंध किससे है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजनेता तथा अपराधियों की
सांगगांठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न है कि एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, लूनी और गोमती। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लूनी नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये नदी केवल गुजरात में ही बहती है और ये गुजरात के जो कच्छ की रण है वो उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल में प्रथम विजेता देश कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उरुग्वे, बिल्कुल ही सही जवाब है। और आयोजित देश भी था उरुग्वे, उसी देश में जो प्रथम विश्व कप फुटबॉल हुआ था उरुग्वे में ही हुआ था। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गार्गी संहिता, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।